Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की रफ्तार जारी है और खासकर स्मॉल और मिड कैप में जबरदस्त तेजी हमने पिछले एक दो हफ्तों से हम देख रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि अक्टूबर नवंबर महीने के जो एफपीआई के जबरदस्त नंबर्स थे, जो इन्फ्लोज था, उन्होंने भले ही लार्ज कैप में खरीदी की हो, लेकिन वो जो पैसा जिन लोगों ने बेचा है वो पैसा सूनर और लेटर स्मॉल और मिड कैप में आने वाला है। और उसी के फलस्वरूप हम पिछले 2 हफ्तों या 3 हफ्तों से जबरदस्त तेजी स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में देख रहे हैं। क्या ये तेजी चलेगी? जी हाँ, बजट तक तो ऐसा लगता है कि मोटा मोटी ये तेजी चलनी चाहिए, खासकर स्मॉल और मिड कैप में। लार्ज कैप में भले ही मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। एक और खास बात इस वीक की सुर्खियों की थी बिटकॉइन। बिटकॉइन $40,000 के पार निकल चुका है और ये पिछले कई सालों का जो $20,000 का जो प्रीवियस हाई था उससे लगभग डबल हो चुका है। तो एक बिटकॉइन की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे कोई नया प्रिंट नहीं कर सकता है। जैसे कि डॉलर या पैसा रुपए है, सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट कर सकती है, बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है वो नई नहीं बनती है, जो है वही उतनी ही मात्रा में रहती है। तो वो अगर डबल हो सकता है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आने वाला है। पूरे विश्व में जितना पैसा जो स्टिमुलस विश्व की कई बैंकों ने और गवर्नमेंट ने दिया है, वो सारा का सारा अगले 2-3 सालों में उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। और बिटकॉइन एक लीडर है, या एक हम जिसे कहते हैं बैरोमीटर है। अगर बिटकॉइन डबल हो सकता है दोस्तों, तो मार्केट में आप समझिए कि कई सारे शेयर्स जो हैवी इंडस्ट्रियल है, सिक्लिकल है, मेटल्स है, माइनिंग है, रियल एस्टेट है, इन क्षेत्र के शेयर्स में काफ़ी अच्छी तेजी और भी आ सकती है। गोल्ड है, ये सारे के सारे जो रियल एसेट्स है, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आगे भी आती दिखती है। तो आप होल्ड कीजिए इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर सेक्टर मैंने जैसा आपको बताया रियल एस्टेट, मेटल्स, माइनिंग, इसमें लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है उसकी मूल्य काफ़ी कम होने वाला है और ये काफ़ी जोर से होने वाला है अगले 2 से 3 सालों में। तो जिस हिसाब से स्टिमुलस पैकेज आया है उसका जो इम्पैक्ट है वो हम आगे आते देखेंगे। तो आप बने रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज के लिए आइए चलते हैं निराली शाह के पास। थैंक यू, ओवर टू निराली। हेलो दोस्तों, मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और कई स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। जब सब इतना बुलिश है, हम भी आपको 2 लॉन्ग कॉल्स बताएंगे। पहला है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा का शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और वो सितंबर लास्ट ईयर से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक 870 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और उसका मेजर ट्रेंड भी बुलिश है। फिलहाल वो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा प्रॉक्सी सपोर्ट है शॉर्ट टर्म अपमूव के लिए। ट्रेडर्स लॉन्ग जा सकते हैं एक डिसाइसिव ब्रेक 1000 के ऊपर 930 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1150 के टारगेट के लिए। आज का दूसरा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने 153 के रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया था, जिसके बाद स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश बन गया है। फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर बढ़ने के चांसेस हाई है। उसके शॉर्ट टर्म 20 और 30 डेज के ईएमए अच्छे प्रॉक्सी है डायनामिक सपोर्ट के नजरिए से, क्योंकि पहले भी इन्हीं लेवल्स पे बायर्स एंटर हुए थे। सीयूबी ने अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्लस्टर से फिर से बाउंस मारा है और अभी ब्रेकआउट मारने के करीब लग रहा है। ट्रेडर्स इसे 215 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं 175 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।